हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आप सभी का स्वागत है योर सक्सेस मेट यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर मैं 2 आवर्स पढ़ाई करता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाफ एन आवर पढ़ाई करते हैं लेकिन स्टिल सारी चीज़ें वो लोग याद कर पाते हैं। एग्जाम टाइम पे सर मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करता हूँ लेकिन स्टिल कुछ भी याद नहीं रहता है। और एग्जाम टाइम में मेरा फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स पढ़ाई करता है लेकिन स्टिल मुझसे ज़्यादा वो परसेंटेज लेके आता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, हमको क्यों सारी चीज़ें याद नहीं रहती है? तो इसके पीछे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा और ये मेथड प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हुए हैं। सो ये आपको 110% आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, सर हम इतना पढ़ाई करते हैं स्टिल हमें कुछ याद नहीं रहता है, या फिर याद रहता है 5 दिन याद रहता है, 7 दिन याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तब हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, तब पहले आप लोग भूल जाओ कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में लिखना है, वो सारी चीज भूल जाओ। सिंपली आप ऐसे पढ़ाई करो जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, एक स्टोरी पढ़ रहे हो। इस तरीके से पढ़ाई करो। इससे क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। क्योंकि जब आपके माइंड में बर्डन होता है किसी चीज का, तो हम किसी भी चीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। जब प्रेशर होता है तो अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप ये प्रेशर लेके चलोगे कि मुझे एग्जाम में इसको लिखना है, तो जब आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ाई कर रहे होगे ना, तब आप वही सोचोगे कि शायद अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। तो हमारा जो फोकस होता है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसको रीड करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करना है, ऐसे जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ऐसे ही बिंदास होके। सो फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोग जैसे मूवी देखने जाते हैं, तो हमें क्यों मूवी में सारी चीजें याद रहती है, क्योंकि तब जब हम मूवी देखते हैं तब हम उस इंटेंशन से नहीं देखते हैं कि मुझे इसको याद रखना है, इस सीन के बाद कौन सा सीन आता है। ये सारी चीजें हमें याद नहीं रखनी होती, लेकिन हमें पूरा ओवरऑल मूवी पता होता है। सेम वे आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सिंपली फर्स्ट टाइम ये चीज ध्यान में रखो कि मुझे सिर्फ इस चीज को समझना है, एक स्टोरी जैसा है। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, देन आफ्टर आपको एक इंटरलिंकेज के साथ पढ़ना है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को आपको एक लिंक में पढ़ना पड़ता है। पहले आपको 1920 के बारे में पढ़ना पड़ता है, देन आफ्टर आप लोग 1980 के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आप सीधे यहाँ पे कूद पढ़ते हो और उसके बाद ये पढ़ोगे, तो आप कभी भी इसको लिंक नहीं कर पाओगे कि कैसे सीक्वेंस में सारी चीजें हुई थी। सो बेटर होगा कि आप लोग क्या करो, जो भी सब्जेक्ट्स है जिनको आप लिंक में अगर पढ़ सकते हो तो उनको ऐसे ही पढ़िए। कई लोग क्या करते हैं, सीधे 10th चैप्टर पे चले जाते हैं। ये 10th चैप्टर का बेस होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, जो हमें पता ही नहीं है। सो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंटरलिंक के साथ पढ़ो। पहले वो टॉपिक्स को पढ़ो जो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे मैथ्स है, अगर इसमें चलेगा, मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लिंकेज में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप लोगों को एक लिंकेज के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आप कई बार पढ़ते हो, और आप दूसरा एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको कोई वीडियो मिलता है तो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा उस टॉपिक के बारे में। आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, थोड़ा अगर ऑडियो विजुअल फॉर्म में होगा तो आपको बेटर याद रहेगा, बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया, आपको फर्स्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेना है। सेकंड पॉइंट, अब आपको क्या करना है, अब आपका फोकस क्या होना चाहिए एक बार रीडिंग करने के बाद, कि अब मुझे उसको एग्जाम में लिखना है। अगर मुझे एग्जाम में लिखना है तो मैं कैसे इसको प्रेजेंट करूंगा। पहली चीज, आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि अगर मैं बुक का वर्ड टू वर्ड लिखूंगा, बुक का अगर मैं वर्ड टू वर्ड लिखूंगा तो ही मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी टॉपिक को लिखते हो, कोई भी टॉपिक को लिखते हो जिससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, क्या बोला मैंने, जिससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है,
और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उस टॉपिक में आते हैं वो अगर आप वहां पे लिख देते हो तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें 4 से 5 वर्ड ऐसे होते हैं, भारी-भारी वर्ड जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको समझ तो आपको आ गया है, सारे टॉपिक्स तो समझ में आ गए हैं। साथ में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 से 5 वर्ड है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद भी नहीं रखना होगा, अगर आप इसको कहीं नोट में नोट करके रख देते हो, तो 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ोगे, इस टॉपिक्स के साथ लिंक करोगे, तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसके ऊपर फोकस किया। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो ये चीजें ऐसे ही तो याद बिल्कुल नहीं रहेगी, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली इसको रिवाइज करना पड़ेगा। पीरियोडिकली आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो, एक तो जिस दिन आपने ये टॉपिक पढ़ा है, एक तो फर्स्ट डे 24 आवर्स में उसको एक बार रीड कर लो। then after 5 to 7 days मतलब वो वीक खत्म होता है उससे पहले एक बार उसको पढ़ लो। एंड देन आफ्टर आप लोग इसे 15 डेज के बाद एक बार पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपकी जो नोट होगी, अगर 100 पेजेस है, कोई टॉपिक 100 पेजेस का है, तो वो आपका क्रिस्प हो जाएगा सिर्फ 10 से 15 पेजेस में। तो सिर्फ आपको वो 10 से 15 पेज पढ़ने पड़ेंगे, जहां से आपका वो पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो जब भी आप कहीं पे भी फॉर एग्जांपल फ्री में बैठे हो, 10-15 मिनट आपके पास टाइम है, तब भी आप ये अपने 10 से 15 पेज पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने उसको बार बार देखा हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ा तो पहले आपने उसको समझा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो एक नॉवेल पढ़ रहे हो, एक मूवी देख रहे हो, उस हिसाब से देखो, आप उस हिसाब से समझो कि बस मुझे इसको समझना है, मुझे इसे एग्जाम में नहीं लिखना है। देन आफ्टर जब आप उसको समझ लेते हो, उसके बाद आपका सेकंड फोकस क्या होना चाहिए कि अब मुझे उसको एग्जाम में लिखना है, तो मुझे उसमें से कुछ 3 से 4 वर्ड याद होने चाहिए जो मैं एग्जाम में लिख पाऊँ। सो आप लोगों को यहाँ पे फिर क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देना है, उसको मार्क कर देना है और अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में लिख देना है। अगर आप इन वर्ड्स को फिर बार बार रिवाइज करोगे, 2 से 3 बार अगर आप उसको रिवाइज करते हो, देन आफ्टर ये 100 पेजेस जो आपके थे वो 10 से 15 पेज में क्रिस्प हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और एक नोट बन जाएगी 10 से 15 पेज की। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, आप इसको थोड़े टाइम के बाद एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, लेट्स सी कि मैं कितना लिख पाता हूँ। सो ये सारी चीजें आपको बहुत ही हेल्प करेगी और लंबे समय तक आप इन सभी चीजों को याद रख पाओगे। सो आप इन सभी मेथड्स का यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनअकैडमी जैसे बहुत सारे लाइव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेके आया हूँ। 1 नवंबर को 11 बजे, मैंने बहुत बार स्टूडेंट को बताया है, 1 नवंबर को 11 बजे आप लोग इस अनअकैडमी का एक अनअकैडमी एसएन ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आपका टॉप 10 में रैंक आता है, तो आप सभी को, जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनको अनअकैडमी की ओर से पेड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रहा पूरा स्केड्यूल। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 आवर का टाइम होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये है उसका सिलेबस और ये है कुछ उसके प्राइजेस। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके इसीलिए मैं लेके आया हूँ। सो प्लीज अप्रिशिएट करना। साथ में जो भी 11-12 के स्टूडेंट हैं, चलो उनको भी हम मायूस नहीं करेंगे। 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम के हैं, पीसीएमबी के हैं, कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज के हैं, आप सभी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका भी सेम टाइम होगा, सुबह 11 बजे का यहाँ पे टाइम होगा 1 नवंबर को। और ये कुछ हो गए प्राइजेस आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी टॉप 3 में आएगा उनको ये अनअकैडमी की ओर से पेड प्लान दिए जाएंगे, जहां से आप लोग लाइव पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं, लाइव आप लोग पढ़ाई कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से। वीकली क्विज होती है यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करने के लिए, रिवीजन कोर्सेज, बैच कोर्सेज, बहुत सारी चीजें चलती है जो आपको एक सिंगल प्लान से मिल जाती है। और अगर आप ये मेरा कोड अप्लाई करते हो YSM10, तो वहां से आपको 10% फीस में ऑफ मिल जाएगा। ये सारी आफ्टर डिस्काउंट फीस है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो लोग अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करना। और हाँ,
अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ हेल्प किया है दोनों तरीके से, एक तो मैंने आपको स्टडी टिप्स दिया और दूसरा आप लोगों को यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को अप्रिशिएट करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर।